Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So in today's topic we are talking about measurement of force using strain gauges. Okay. In previous lecture the LVDTs and optical encoder has been covered. So in today's topic we are discussing about your strain gauges. Okay. strain gauge हम किस लिए यूज़ करते हैं, what is basic concept of strain gauge, ठीक है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, these things we have to read in this lecture. Okay. So moving further to the lecture, first what is strain? Basically strain क्या होता है, ठीक है. तो स्ट्रेन गॉज पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि बेसिकली स्ट्रेन होता क्या है. तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस पे या फिर किसी भी मटेरियल पे जब कोई हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बेसिकली उसमें क्या होता है, कोई भी डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है. डिफॉर्मेशन इन विच सेंस, ठीक है, डिफॉर्मेशन उसके स्ट्रक्चर पे होगा, ठीक है, उसका लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डायरेक्शंस मतलब लेटरल मैग्नीट्यूड्स चेंज होंगे, ठीक है. तो अगर हम किसी में भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा उसकी लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगा और डायमीटर चेंज होगा, ठीक है. तो आपका लॉन्गिट्यूडनल रेशियो चेंज होगा और लेटरल, ठीक है. तो देखते हैं कि क्या है स्ट्रेन, ठीक है. तो बेसिकली स्ट्रेन इज द ओके. तो स्ट्रेन देखते हैं, स्ट्रेन क्या होता है. स्ट्रेन हमारा, स्ट्रेन इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स, ठीक है. स्ट्रेन बेसिकली क्या है, एक डिफॉर्मेशन है. जब हम किसी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफॉर्मेशन आता है उसको ही हम स्ट्रेन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, ठीक है. मोर स्पेसिफिकली स्ट्रेन इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ. ओके. और अगर हम बात करें कि स्ट्रेन होता क्या है तो स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ठीक है, उसको ही हम स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है. स्ट्रेन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है. तो स्ट्रेन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव को हम बोलेंगे कंप्रेसिव आइदर और पॉजिटिव को बोलेंगे टेंजाइल, ठीक है. तो बेसिकली हम अगर इस सब्सटेंस में इस तरीके से इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो मतलब हम नेगेटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और अगर इसको स्ट्रेच कर रहे हैं बेसिकली टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स हम पॉजिटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम टेंसाइल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है. तो स्ट्रेन हमने देखा, स्ट्रेन एक बेसिक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसा एक बिहेवियर है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर में सम डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है. उस डिफॉर्मेशन को हम फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ के टर्म्स में भी बोल सकते हैं, ठीक है. मीन्स हमारा उसके लेंथ के वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है तो उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं. ओके. अब देखो वेयर एज डायमेंशन, अब देखो जो हमारा स्ट्रेन होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रेन को डिफाइन करें तो ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है, ठीक है. तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ तो कैसे करेंगे, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल. तो इसकी भी आपकी या तो मिलीमीटर होगा, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर. मीन्स बेसिकली हमारा जो लेंथ का यूनिट है, स्ट्रेन का यूनिट है, वो हम उसे डायमेंशनलेस यूनिटलेस भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो वही इसमें लिखा है, वेयर एज डायमेंशनलेस स्ट्रेन इज सम टाइम एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स. अगर हम यूनिट की बात करें तो mm/mm इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो हमने देखा स्ट्रेन क्या होता है. इन प्रैक्टिस मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन इज़ वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर इट इज़ एक्सप्रेस एज माइक्रो स्ट्रेन, ठीक है. प्रैक्टिकली मैग्नीट्यूड जो होता है स्ट्रेन का वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है और इसलिए हम इसको माइक्रो स्ट्रेन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है. विद हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रेन गॉज को बनाया है, ठीक है. इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने स्ट्रेन गॉज डिफाइन किया है. ओके. तो आप देख रहे हैं स्ट्रेन, देखते हैं क्या होता है. ये आपका कोई
ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हमने इसको फोर्स अप्लाई किया तो इसकी जो लेंथ, प्रीवियसली लेंथ हमारी सपोज L है, ठीक है, L हमारी प्रीवियस लेंथ है। नेक्स्ट जब हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में तो हमारा कुछ लेंथ डिफॉर्म होगी, उसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म होगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही स्ट्रेन का है, ठीक है। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा देखो इसके लेंथ की वैल्यू कुछ डेल्टा L हो जाएगी, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो D से रिप्रेजेंट किया तो लेंथ आपकी एक्सपैंड होगी तो डायमीटर आपका रिड्यूस होएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम डायग्राम की बात करें, जैसे ये आपका कोई कंडक्टर है फॉर एग्जांपल, तो हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इसका लेंथ प्रीवियसली हमारा ये L है, ये इंक्रीज़ करके डेल्टा L हो गया, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है प्रीवियस हमारा D था। जब हमने स्ट्रेन लगाया या फिर फोर्स अप्लाई किया तो डेल्टा D इसका चेंज हो गया, ठीक है। तो हम स्ट्रेन लगाने से हमारा बेसिकली कंडक्टर का स्ट्रक्चर स्ट्रेच आउट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे, एप्सिलॉन जो होगा डेल्टा L डिवाइडेड बाई L, तो ये आपका स्ट्रेन हो गया। बेसिकली हमारा जो चेंज है, चेंज इन लेंथ डेल्टा L हमारी चेंज हुई है, जो ओरिजिनल लेंथ थी वो L थी, तो डेल्टा L ओवर L आपका स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो हमने इसको देखा कि स्ट्रेन क्या होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि स्ट्रेन गॉज क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन गॉज बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो हम सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स पढ़ रहे थे, तो बेसिकली हम देखेंगे कि स्ट्रेन गॉज होता क्या है। तो स्ट्रेन गॉज इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र स्ट्रेन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्ट्रेन गॉज कैसी डिवाइस है जो मेज़र करती है जब किसी ऑब्जेक्ट में हम स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फोर्स को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस होती है उस डिवाइस को हम स्ट्रेन गॉज के टर्म्स में बोलते हैं। इसको लोड सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज योर लोड सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेन गॉज कैसा ट्रांसड्यूसर है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक हमारी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, दैट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज योर स्ट्रेन और फोर्स, ठीक है। तो अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका रेस्पेक्टिव जो हमें आउटपुट जो दूसरा कन्वर्जन मिल रहा है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है। तो स्ट्रेन गॉज एज ए ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि ये हमारे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज योर स्ट्रेन और फोर्स, ओके। तो अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो है आपकी वोल्टेज है, ठीक है। तो हमारा जो कन्वर्जन हो रहा है बेसिकली फोर्स को वोल्टेज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गॉज। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गॉज, ठीक है। तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हमें वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो बेसिकली ये किस टाइप का एक ट्रांसड्यूसर है, इट इज़ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स। तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन फॉर्म यूज्ड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, आपका रेजिस्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव, ओके। तो हमने जो पढ़ा रेजिस्टिव, तो ये स्ट्रेन गॉज किस कैटेगरी में आएगा, बेसिकली वो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्ट्रेन गॉज इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर स्ट्रेन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज योर लोड सेल, ठीक है। और ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, ओके। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर्स हैं। हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, वो भी आपका इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि हमने वो भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव टाइप का था। जो LVDT पढ़ा था वो इंडक्टिव था, इलेक्ट्रिकल इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है।
तो आप देखते हैं कि स्ट्रेन गॉज जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। तो बेसिकली वाइल वी आर डिज़ाइनिंग एनी स्ट्रेन गॉज, तो वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो बेसिकली स्ट्रेन गॉज हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है। तो अब हमें देखना है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी मेटल कंडक्टर को स्ट्रेस्ड करें या कंप्रेस करें, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होगी किस अकाउंट में, उसके लेंथ और डायमीटर दोनों चेंज होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से लेंथ और डायमीटर चेंज होने के कारण, लेंथ या डायमीटर मींस क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी गेटिंग चेंज्ड। तो उसी को हम बोल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट्स वाई दिस इज ए टाइप ऑफ योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, ओके, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, रो एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। जब हम किसी भी मेटल कंडक्टर को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो उसके बेसिकली लेंथ की वैल्यू में चेंज होगी, ठीक है। अभी हमने स्ट्रेन देखा था कि जब हम लगा रहे हैं, स्ट्रेन लगा रहे हैं, तो उसके फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ लेंथ में चेंज होता है, ठीक है। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल आपका ये चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा और उसका डायमीटर चेंज होगा, ठीक है। डायमीटर चेंज होगा, इट डेफिनेटली मीन्स कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा। तो ये दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पर हमारा क्या वर्क करता है, स्ट्रेन गॉज वर्क करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफ ए मेटल कंडक्टर इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड, ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस, ओके। अगर किसी भी मेटल कंडक्टर को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो इसके रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होगी ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट बोथ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द कंडक्टर चेंज, ठीक है। कैसे चेंज होता है कि उसका लेंथ और डायमीटर दोनों चेंज हो जाएगा, सो दैट इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। ऑल्सो देयर इज change in the value of resistivity of the conductor when it is strained, ठीक है। और किस में चेंज होता है, इसके लेंथ और डायमीटर में तो चेंज होएगा ही, फिर उसके साथ साथ इसके रेजिस्टिविटी की वैल्यू में भी चेंज होगा, ठीक है। हेयर रो इज़ योर रेजिस्टिविटी, तो वो भी बोला है कि सम अमाउंट ऑफ वैल्यू हैज़ बीन चेंज्ड इनटू इट्स रेजिस्टिविटी वैल्यू, ओके। जब स्ट्रेन कर रहे हैं तो इसके रेजिस्टिव वैल्यू में भी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन यूज्ड वाइल डिज़ाइनिंग एनी स्ट्रेन गॉज, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेन गॉज बनाते हैं तो वो किस पे बेसिकली वर्क करता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये आपने देख लिया कि बेसिकली ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट पीजो रेजिस्टिव गॉजेस, ठीक है। इनको क्योंकि रेजिस्टिव प्रिंसिपल पर गॉज स्ट्रेन गॉज का वर्क करता है, तो इसको हम पीजो रेजिस्टिव गॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेन गॉज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हम यही प्रीवियस देखे कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेन गॉज आर यूज्ड एज ट्रांसड्यूसर्स इन एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस। स्ट्रेन गॉज यूज़ कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पर हमें ट्रांसड्यूसर्स के एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस करना है, बेसिकली कि उसमें कितना स्ट्रेस और स्ट्रेन लगा है, तो वहाँ पर हम स्ट्रेन गॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ योर स्ट्रेन गॉज, ओके। देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेन गॉजेस, दैट इज़ कहाँ यूज़ करते हैं, अगर हमें फॉर एग्जांपल अभी फोर्स हम मेज़र कर रहे थे, ठीक है, फोर्स को हम इसके रेस्पेक्टिव आउटपुट वोल्टेज में चेंज कर रहे थे, ठीक। और प्रेशर को भी हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गॉज, ओके। प्रेशर भी कर सकते हैं, फोर्स भी कर सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम LVDT से कर रहे थे ना, LVDT से भी तो हम यही कर रहे थे ना कि हम डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस, तो यहाँ पर भी हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गॉज। नेक्स्ट मेज़रमेंट ऑफ टॉर्क कर सकते हैं और मेज़रमेंट ऑफ लोड्स,
ठीक है। तो these are the various uses or applications of your strain gauge. If we want to measure force, if we want to measure pressure or small displacement, either torque or load, anything we want to measure, then we can use your strain gauge, ठीक है। मीन्स आपका इलेक्ट्रो रेजिस्टिव स्ट्रेन गॉजेस का यूज़ करके हम ये सारी क्वांटिटीज़ मीन्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। So these are the several applications of your strain gauges, okay। आप अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बात करेंगे, दैट कैसे वर्किंग प्रिंसिपल इसका है, ठीक है। कोई भी अगर मटेरियल है, बेसिकली स्ट्रेन गॉज किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वही हमने देखा बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक पे काम करता है। अब उसका डिराइव करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, रजिस्टिविटी की कैसे चेंज हो रही है, लेंथ की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेन गॉज, ओके, ठीक। तो इलास्टिक मटेरियल है, उसमें टेंशन और स्ट्रेस जब अप्लाई करेंगे या पॉजिटिवली स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस विल इंक्रीज, ओके। हेयर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस हम बात करेंगे तो वो लेंथ है आपका, ठीक है, लेंथ है, और लेटरल डायमेंशन विल डिक्रीज, ओके। तो यहाँ पर जो लेटरल डायमेंशन है वो आपका क्या है, दैट इज योर डायामीटर, ओके। दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर डायामीटर, ओके। फिर देखो हम स्ट्रेस अप्लाई किए हैं, स्ट्रेन अप्लाई किए हैं, तो हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन विल इंक्रीज, मीन्स लेंथ विल इंक्रीज, लेटरल डायमेंशन मीन्स आपका डायमीटर जो है क्रॉस सेक्शन लेंथ इंक्रीज करेगा, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन लिखा है ना, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन विल इंक्रीज मीन्स लेंथ विल इंक्रीज और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल डिक्रीजेज, ठीक है। तो डायमीटर डिक्रीज करेगा तो इट मीन्स एरिया भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखा है, देखो एक बार फिर देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है। ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो इसको हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई कंडक्टर है, इसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा इसकी कुछ वैल्यू डिफॉर्म होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका डायमीटर हो जाएगा, ठीक, ये डायमीटर, दिस इज़ योर डेल्टा डी, प्रीवियस हमारा डायमीटर ये था डी, और लेंथ आपकी ये प्रीवियस आपकी एल थी और डिफॉर्म होके ये डेल्टा एल हो गया, ठीक है। तो हम यही तो यहाँ पे देख रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन विल इंक्रीज, तो लेंथ इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन, ओके। तो हमारी लेंथ जो है इंक्रीज़ करेगी, डेल्टा एल की वैल्यू मतलब लेंथ की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, और लेटरल डायमेंशन किसे बोलते हैं, आपका डायमीटर, ठीक है। लेटरल डायमेंशन जो है वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। आप इसको स्ट्रेच आउट करोगे तो इसका डायमीटर डिक्रीज़ होगा और लेंथ इंक्रीज़ होगी। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन गॉजेस, ठीक है, कि हम जब किसी भी कंडक्टर को स्ट्रेच करेंगे तो उसके कौन कौन से पैरामीटर्स वेरी करेंगे बेसिकली, ठीक है। लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये चीज़ हमने देखी। नेक्स्ट देखो, यही चीज़ मैंने प्रीवियस डायग्राम में ये बताया ना कि कैसे हमारी लेंथ स्ट्रेच आउट होने के बाद बढ़ रही है और डायमीटर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो मीन्स लॉन्गिट्यूडनल जो है वो आपका लेंथ है, लेटरल जो है आपका वो डायमीटर है, ओके। तो देखते हैं, इफ़ ए मेटल कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, ओके, इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट बोथ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द कंडक्टर चेंजेस, ठीक। तो यही चीज़ मैंने डिस्कस करी, जैसे ये आपका प्रीवियस कोई मेटल कंडक्टर है, ठीक है, इसको हम फोर्स टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो बेसिकली इसका डिफॉर्मेशन है, तो प्रीवियस इसकी लेंथ देखो L है और प्रीवियसली इसके डायमीटर इज D,
ठीक है। तो हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप से हमारा डिफॉर्म होके बनेगा, ठीक है। तो मतलब हमारी यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, और जो डायमीटर है डी से कम होके डेल्टा डी हो गया है, ठीक है। तो ये न्यू डायमीटर है डेल्टा डी, ये देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। दिस इज़ योर डेल्टा डी, ठीक है, और ये प्रीवियस हमारा डी था, टोटल डी था, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल हमारा लेंथ इंक्रीज हुआ और लेटरल जो है वो लेटरल जो है डायमेंशन वो चेंज हुआ, ठीक है। तो मतलब डायमीटर चेंज हुआ, रिड्यूस हुआ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा एरिया डिक्रीजेस, लेंथ मीन्स लॉन्गिट्यूडनल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम देखेंगे कि बेसिकली लेंथ और एरिया हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। लेंथ और एरिया चेंज होने के कारण हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस सब के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम फाइनली निकालेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रेन गॉज का क्या डेरिवेशन है, ठीक है। उसका हमें डेरिवेशन देखना है। बेसिकली डेरिवेशन में हम देखेंगे कि हमारी बेसिकली देखो इसमें यही लिखा है ना, जब हम मेटल को कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा ये है, ठीक। तो जब हम कोई भी स्ट्रेच कर रहे हैं या मेटल कंडक्टर को स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं तो हमारे इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है। तो इनके वैल्यू के चेंज होने के कारण हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम डिराइव करेंगे कि व्हाट इज़ योर गॉस फैक्टर, ठीक है। यहाँ से हम गॉस फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे स्ट्रेन के रेस्पेक्ट में। फिर उसके बाद ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कराएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा इसको डिराइव करने के बाद हमारा गॉस फैक्टर क्या होता है, ठीक है। और फिर देखेंगे कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इन दिस लेक्चर व्हाट थिंग्स वी हैव कवर्ड, हमने क्या क्या देखा बेसिकली कि बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगर ये किसी भी मेटल कंडक्टर को स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे तो उसके बेसिकली उसके डायमेंशंस में कैसे चेंजेस होंगे। डायमेंशंस में दो टाइप के बेसिकली हमने देखा था, लॉन्गिट्यूडनल होता है और लेटरल होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल हमेशा जब हम स्ट्रेच करेंगे तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन होगा वो इंक्रीज़ करेगा और जो लेटरल डायमेंशन है दैट इज़ योर डायमीटर वो आपका डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब इन दोनों के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के कारण हमारा जो एक रेजिस्टेंस है वो क्या है, R इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये दोनों वैल्यूज़ जब चेंज हो रही हैं तो उसकी वजह से हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी चेंज हो रही है वो इस प्रोपोर्शन, जितना प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमने यही चीज़ें इसमें देखी बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारा स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। स्ट्रेन आपका डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल है, ठीक है। तो ये आपका एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, या फिर इसको मिलीमीटर बाई मिलीमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रेन गॉज की बात कर रहे थे, तो स्ट्रेन गॉज बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा था ये देखा हमने। तो बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा था, इट इज़ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने डिस्कस किया कि क्या होता है जब हम किसी भी मेटल कंडक्टर को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू किस अकाउंट में चेंज होगी, उसके रेस्पेक्टिव आपका लेंथ और डायमीटर चेंज होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब लेंथ और डायमीटर के चेंज की वजह से इसके सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टिविटी वैल्यू हैज़ बीन ऑल्सो गेटिंग चेंज्ड, ठीक है। तो उसके रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ओवरऑल हमारे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो विद द हेल्प ऑफ आफ्टर दिस हमने देखा था कि स्ट्रेन गॉज
क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेन गॉज एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो हमारा कोई नॉन इलेक्ट्रिकल, बेसिकली ये ट्रांसड्यूसर है स्ट्रेन गॉज हमारे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ लाइक प्रेशर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर दे रहा है। किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? आपका बेसिकली आपका आउटपुट वोल्टेज के टर्म्स में हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गॉजेस हम फोर्स, प्रेशर मेज़र, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें मेज़र कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि इसका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये कैसे डेराइव करेंगे गॉस फैक्टर, पॉइजन्स रेशियो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास एंड we will continue with the next lecture with its derivation, okay। डेरिवेशन पार्ट देखेंगे कि गॉस फैक्टर कैसे इसको डेराइव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन, और उसमें लेंथ को वैरी करके हम कैसे करेंगे, एक एक पैरामीटर्स को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। r इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए है, तो एक बार में हम लेंथ को कांस्टेंट मानेंगे और बाकी क्वांटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिमिलरली फिर हम एरिया को कांस्टेंट मान के, तो इस टाइप से हम इसका डेरिवेशंस देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास, ओके। थैंक यू क्लास।